बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है सीमेंस की पीएलसी लोगो और DM16230R। आज हम सीमेंस लोगो की पीएलसी को इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। बेसिकली ये जो सेटअप आपको नज़र आ रहा है ये एक कंप्रेसर का कंट्रोल सिस्टम है, उसकी टेस्टिंग के लिए हमने ये फिक्सचर बनाया है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके हार्डवेयर के हवाले से, ये हमारा जो ब्रेकर है यहाँ पे 220 वोल्ट आ रही है। 220 वोल्ट को ऑन ऑफ करने के लिए ब्रेकर लगाया है हमने। उसके बाद यहाँ पर हमारी पावर इन हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी पावर इन हो रही है इस मॉड्यूल के लिए, DM16 के लिए। जो लोगो PLC है इसको 220 यहाँ से दे रहे हैं और DM मॉड्यूल को 220 यहाँ से दे रहे हैं इसको ऑन होने के लिए। दोनों मॉड्यूल आपस में यहाँ से इंटरलिंक्ड हैं। उसके बाद ये हमने आउटपुट के ऊपर एक लैंप लगाया है जो कि आउटपुट नंबर 3 के ऊपर है। जब आउटपुट नंबर 3 ऑन होगी तो उस वक्त ये लैंप हमारा ऑन होगा। बेसिकली ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर जब लोड पे आएगा तो उस वक्त ये लाइट ऑन होती है और आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 2 शुरू में ऑन हो जाती है। उसके बाद ये तमाम के तमाम इनपुट्स हैं। इनपुट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो स्विच है ये हमने नॉर्मली क्लोज पे स्टॉप पे लगाया हुआ है, यानी कि कंप्रेसर को जो हम रोकेंगे तो इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। बाकी जितने आपको ये जंपर नज़र आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, ये तमाम के तमाम हमने इनकी सेफ्टीज़ को जंप किया हुआ है, सेफ्टीज़ को समझ लें बाईपास किया हुआ है, डायरेक्ट किया हुआ है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पर हमारी सेफ्टीज़ के स्विचेस जो हैं वो यहाँ पर आएंगे ताकि उनको मॉनिटर किया जा सके। सिर्फ हमने क्या किया है कि ये दो आपको तारें नज़र आ रही हैं ब्लू वाली, ये हमारी कंट्रोल की तारें हैं। ये हमारी कंप्रेसर स्टार्ट की है और ये हमारी कंप्रेसर को रीसेट करने के लिए, कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है उसको रीसेट करने के लिए। ये हमारी जो है वो 220 वोल्ट है और इसकी जो वायरिंग की गई है वो इस तरीके से की गई है कि फेज़ लिया गया है, यानी कि लाइन लेके तमाम सेफ्टीज़ के अंदर से घुमा के फिर वापस हमारी यहाँ पर लाइन आती है। न्यूट्रल इसको इंटरनली मिल जाता है इनपुट के ऊपर। तो लिहाजा ये तमाम जितने भी आपको ये ग्रे कलर की वायर्स जंपर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ सब 220 वोल्ट हैं। और जब 220 वोल्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है, इसलिए कि 220 वोल्ट जो है वो इंसान को मार सकता है जान से अगर आपने इसकी एहतियात ना की। जैसे कि मैं ख़ुद मैट्रेस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मेरा एक एक्सपीरियंस है, लिहाजा एक्सपीरियंस की बेस पर मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। इसी तरीके से आउटपुट हमारी जो है वो 220 वोल्ट है। ये भी लैंप हमारा 220 वोल्ट का है। यहाँ से हमारा जो है न्यूट्रल आ रहा है यहाँ से, और उसके बाद फेज़ हमारा यहाँ से आ रहा है और फेज़ हमने यहाँ पर रिलेज़ के कॉमन पे दिया हुआ है। तो फेज़ आता रहेगा और जो ही रिले ऑपरेट होंगी तीसरी बारी तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये हमारी तमाम की तमाम जो सेफ्टीज़ हैं 220 वोल्ट की हैं। इन तमाम तारों के अंदर 220 वोल्ट हैं, ये भी 220 वोल्ट है यहाँ पर। उसके बाद एक हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी सा कनेक्शन किया हुआ है ये वाइट कलर के ज़रिए। ये हमारा कंप्रेसर का ऑटो स्टॉप स्विच है, इसको कंट्रोल प्रेशर भी कहते हैं। जब प्रेशर पूरा हो जाता है तो ये वाला जो कनेक्शन है ओपन हो जाता है, यहाँ पर इनपुट आना ख़त्म हो जाएगी, कंप्रेसर ऑटो पे रुक जाएगा। जो ही प्रेशर ड्रॉप होगा ये कॉन्टैक्ट स्विच जो है ऑटोमेटिक बनेगा और उसके बाद मशीन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ये हम आपको तरीका पूरा प्रोसीजर करके दिखाएँगे। DM जो मॉड्यूल है 16, इसकी आउटपुट हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हमने कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। तो इसको ऑन करने के लिए हम इस ब्रेकर को ऑन करते हैं। जो ही ऑन करेंगे इसको पावर मिलेगी दोनों को, और ये भी इनिशियलाइज़ होगा, ये भी इनिशियलाइज़ होगा। और जिस वक्त इनिशियलाइज़ होता है ये मॉड्यूल, शुरू में रेड कलर की जो है वो लाइट आती है और उसके बाद जब ओके हो जाती है तो ये ग्रीन की लाइट आती है। इसका मतलब ये है कि मॉड्यूल सही काम कर रहा है। चलिए ऑन करते हैं। ये देखिए हमने पावर ऑन की, रेड लाइट आ गई। ये भी देखिए वेट का सिंबल आ रहा है, ये ग्रीन हो गया और ये स्टेटस आ गया। स्टॉप 1 का मतलब है कि इस वक्त PLC स्टॉप मोड में है। रेडी का मतलब 0 है, इसका मतलब क्या है 0 है कि मतलब ये है कि ये रेडी नहीं है। तो स्टॉप से इसको ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा फेज़ है, लाइन है, इसको हम सबसे पहले इनपुट नंबर 4 जो है इसको यहाँ से रीसेट करेंगे। ये देखिए
ये रीसेट कर दिया और उसके बाद ये इनपुट हमारी जो है वो स्टार्ट की है। तो ये फेज़ हम यहाँ से लाइन इसको देंगे, समझ लीजिए एक स्विच है, पुश बटन समझ लीजिए, ये मैंने स्टार्ट किया। जो ही स्टार्ट किया तो कंप्रेसर रनिंग लिखा हुआ आ गया है। इसके आवर्स भी नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब ये कंप्रेसर हमारा चल रहा है, 2 हमारी ये आउटपुट आ चुकी हैं, तीसरी आउटपुट लोड की कुछ देर के बाद आती है। ये देखिए ये लाइट हमारी आ गई है। इस तरीके से कंप्रेसर चलता रहेगा। और अगर आपने कंप्रेसर को रोकना हो तो आपका ये बटन है स्टॉप का, इसको मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए कंप्रेसर हमारा रुक गया है, स्टॉप 1 हो गया है और ये हमारी लाइट भी ऑफ हो गई है। दोबारा इसको अगर हमने ऑन करना है, ये हमने इसको ऑन किया, कंप्रेसर रनिंग की इंडिकेशन आ गई, लिखा हुआ आ गया कंप्रेसर रन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ये लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब कंप्रेसर लोड पे आ गया। अब हम इसको ऑटो का फंक्शन चेक करा देते हैं। जो ही हम इसको ऑटो पे ये वाला कनेक्शन हटाएंगे, मेक श्योर इट इज़ 220 वोल्ट, ये देखिए हटाया और यहाँ पर देखिए स्टॉप 1 नहीं है, स्टॉप 0 है, इसलिए कि हमने इसको स्टॉप नहीं किया है। पीएलसी हमारी इस वक्त ऑपरेशन मोड में है, सिर्फ इस सेफ्टी ने इसको रोका है। और ये देखिए रेडी हमारा 1 है, यानी कि इस वक्त आपकी पीएलसी रेडी मोड पे है, कंप्रेसर रेडी मोड पे है। जो ही इसको हम दोबारा इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो दोबारा ये हमारा मशीन जो है वो रन मोड पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से इसको ये मिलाया और हमारी मशीन जो है दोबारा कंप्रेसर रनिंग पे आ गया है। तो इसके अलावा आपने एहतियात से काम करना है। तमाम सेफ्टीज़ आपने देख ली हैं। एक सेफ्टी हम आपको चेक करवा देते हैं और वो सेफ्टी है इनपुट नंबर 5। इनपुट नंबर 5 जो है ये मोटर ओवरलोड की है और ये नॉर्मली ओपन है, बाकी तमाम सेफ्टीज़ जो हैं वो नॉर्मली क्लोज हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस फेज़ को लेके और हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी जो मोटर कूलिंग टावर की मोटर है या हमारी मेन मोटर है, वॉट एवर जो भी इसके ऊपर आपने लगाई हुई है, फ़र्ज़ करें कि वो नॉर्मली ओपन से जो ही कॉन्टैक्ट क्लोज होगा ओवरलोड होने की वजह से, तो हमारा जो ये मशीन रुक जाएगी और इसमें फॉल्ट आ जाएगा। ये देखिए इनपुट नंबर 5 पे लगाया, जो ही 5 पे लगाया आपका कंप्रेसर बंद हो गया, ट्रिप की लाइट आ गई, यहाँ पर लिखा हुआ ट्रिप आ गया। ये इसके हैं ES1010, 0 का मतलब ये फॉल्ट नहीं है। ये देखिए ओवरलोड OL101 और ये 1 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोटर ओवरलोड हो गई है, फॉल्ट आ गया है, तो आपने इस फॉल्ट को रिमूव करना है। जो ही आप इसको रीसेट करेंगे, ये मैंने हटा लिया, फॉल्ट इसने जो है वो रिटेन करके रखा हुआ है। अब हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा यहाँ से, देखिए ये इसको मैंने रीसेट किया तो कंप्रेसर हमारा जो है वो स्टॉप मोड में आ गया। जो ही कोई फॉल्ट आता है तो ऑटो मोड कट जाता है और यहाँ से ये स्टॉप हो जाता है, स्टॉप 1। दोबारा इसको चलाने के लिए ये हमारा स्टार्ट का है, ये हमने दोबारा इसको चलाया, दोबारा मशीन चल गई और यहाँ से जो ही ये आता है उसके बाद हम स्टॉप करके दिखाएंगे आपको। ये आपका मशीन लोड पे आ गई। अब हम आपको ये 2 जो हैं यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं वो भी चेक करवा देते हैं एक मरतबा इसको बंद करके, ताकि हमें ये भी वेरीफाई हो जाए कि आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 2 वो भी आ रही है। इसको हम यहाँ से ऑफ किया, हमारा ये स्टॉप मोड में चली गई। अब हम यहाँ से इसको खोलते हैं। तो व्यूअर्स, हमने जो लाइट है 3 नंबर से आउटपुट 3 से उतार के आउटपुट नंबर 1 पे लगा दी है और इस आउटपुट को हम चेक करेंगे कि ये लाइट किस वक्त आती है और आउटपुट किस वक्त ऑन होती है। चलिए इसको हमने यहाँ से एहतियातन रीसेट कर दिया। रीसेट करके हमने यहाँ से इसको स्टार्ट की कमांड दी, तो देखिए ये फ़ौरन ही हमारी आउटपुट आ गई। अब हम आउटपुट नंबर 2 को चेक करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने जो आउटपुट की जो ये लाइट है वो नंबर 1 से निकाल के नंबर 2 पे लगा दी है। अब हम क्या करते हैं कि मशीन को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को। ये हमने यहाँ से रीसेट किया और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते ही हमारी आउटपुट आ गई नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 जो ही मशीन स्टार्ट करते हैं तो फ़ौरन आ जाती है। अब लास्ट आखिर में एक मरतबा फिर आपको आउटपुट नंबर 3 चेक करवा देते हैं। मशीन को अपने यहाँ से स्टॉप किया, ठीक है व्यूअर्स। हमने इसको लाइट को आउटपुट 3 पे लगा दिया, हम आपको पहले भी चेक करा चुके हैं, एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं। रीसेट और ये स्टार्ट, कंप्रेसर रनिंग और ये देखिए लाइट फ़ौरन नहीं आई है, यानी कि आउटपुट ये अभी ऑन नहीं हुई है। तो ये इसका डिले है,
ताकि मशीन जो है वो स्टार डेल्टा पे चल के अपना जो है वो आरपीएम पूरे कर ले, रोटेशन पूरी कर ले, उसके बाद जो है वो मशीन लोड पे आए। ये देखिए अब मशीन लोड पे आ गई है। तो अब हम यहाँ से इसको स्टॉप किया। तो व्यूअर्स, ये पीएलसी सीमेंस की लोगो और डीएम मॉड्यूल, इसकी किस तरीके से वायरिंग की जाती है वो हमने आपको बताई। किस तरीके से इसके आउटपुट्स और इनपुट्स को आप देख सकते हैं वो हमने आपको बताया। किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से मशीन ऑटो होगी वो आपको बताया। सेफ्टी का बताया कि आपने सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखना है। तो आज के लिए पीएलसी के हवाले से एक लेक्चर, प्रैक्टिकल लेक्चर था, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थी, वो हमने आपको दिखाई। तो उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा और इस तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने टेबल के ऊपर पीएलसीज़ को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इनपुट्स दे के और आउटपुट्स लेके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।